हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम सबज़ीरो के 7552T मॉडल के बारे में बात करेंगे। ये मॉडल में दो डिजिटल इनपुट है, दो प्रोब के कनेक्शन है, यानी कि दो सेंसर के इनपुट है और दो कंप्रेसर का आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये मॉडल में आप कंप्रेसर को दो अलग मोड्स में चला सकते हैं, यानी कि कंप्रेसर इंडिपेंडेंटली भी वर्क करते हैं और सीक्वेंशियली भी वर्क कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट मोड में दोनों ही कंप्रेसर के पैरामीटर्स आप सेपरेटली सेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको दो कंप्रेसर को अलग अलग मोड में चलाना हो, यानी कि एक कंप्रेसर को आपको हीटिंग मोड में चलाना हो और दूसरे को कूलिंग मोड में, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, आप दोनों को अलग सेट पॉइंट दे सकते हैं, दोनों को अलग डिफरेंशियल दे सकते हैं और कंप्रेसर रीस्टार्ट डिले ये दोनों का सेट कर सकते हैं। अब हम सीक्वेंशियल मोड के बारे में बात करें तो सीक्वेंशियल मोड में आप दोनों ही के सेट पॉइंट डिफरेंट रख सकते हैं, पर अगर आपको डिफरेंशियल और कंप्रेसर रीस्टार्ट डिले सेम रखना हो तो आप सीक्वेंशियल मोड यूज़ कर सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं इसके पैरामीटर सेटिंग के बारे में। तो पहले अगर हमको साइक्लिक मोड चेंज करना हो, यानी कि अगर हमको हमारे कंप्रेसर को इंडिपेंडेंट मोड में चलाना हो या सीक्वेंशियल मोड में, तो वो पैरामीटर सेटिंग के लिए आप सेट बटन को और प्रोग्राम की के डाउन बटन को वो आप 10 सेकेंड प्रेस करके रखेंगे। सेट और डाउन की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये देखिए, अभी हमारा साइक्लिक मोड आ गया। इसमें आप सीक्वेंशियल का पैरामीटर सेट करना चाहते हैं या इंडिपेंडेंट का, तो मैं अभी इसे इंडिपेंडेंट रख के आगे बढ़ूँगी। दोस्तों, अगर आपको सीक्वेंशियल के पैरामीटर्स देखने हो तो आप मेरा 7562T मॉडल का वीडियो देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगी उसका लिंक, तो आप वो वीडियो से उसका पैरामीटर सेटिंग देख सकते हैं। सीक्वेंशियल का सेम ही है। अभी हम इंडिपेंडेंट मोड का देखते हैं। सेट करके तो अभी ये इंडिपेंडेंट मोड में चलेगा। ये एरर दिखा रहा है क्योंकि मैंने एक ही सेंसर कनेक्ट किया है। इंडिपेंडेंट मोड में दो अलग अलग सेंसर आपको पीछे कनेक्ट करने पड़ेंगे। सेट और अभी हम प्रोग्राम मोड में जाएंगे। डाउन की को प्रेस करके रखें। अभी आप देख सकते हैं मुझे ये कंटिन्यूसली PP2 ऐसा एरर दिखा रहा है क्योंकि मैंने प्रोब 2 कनेक्ट नहीं किया है। अभी इसके पैरामीटर सेटिंग में जाते हैं। तो P11 यानी कि आपको पहले कंप्रेसर को हीटिंग मोड में रखना है या कूलिंग मोड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कूलिंग मोड सेट किया गया है। अगर आपको इसे हीटिंग मोड में चेंज करना हो तो आप हीटिंग मोड में अप की से चेंज कर सकते हैं। मैं कूलिंग मोड में रख के ही आगे बढ़ती हूँ। ये मेरा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होगा। P12 ये पैरामीटर में आप कंप्रेसर 2 को हीटिंग मोड में चलाना है या कूलिंग मोड में, ये आप सेट कर सकते हैं। आगे P21 इसमें आप सेट कर सकते हैं कि आपको अपने प्रोब का
मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट क्या सेट करना है, तो मैक्सिमम ये केस में Z7552T में आप मैक्सिमम 50 डिग्री सेल्सियस तक सेट कर सकते हैं। और सेम केस प्रोब 2 जो कि कंप्रेसर सेकंड के लिए है, उसका आप कितना हाई टेम्परेचर सेट करना चाहते हैं, मैक्सिमम अलाउेबल हाई टेम्परेचर, ये भी हम 50 डिग्री ही रखते हैं। आगे P31, तो P31 में मिनिमम आप कितना लो टेम्परेचर सेट करना चाहते हैं, तो इसका लो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस सेट किया है। वैसे सिमिलरली P32 पैरामीटर, उसमें भी आप प्रोब 2 का लो टेम्परेचर लिमिट सेट कर सकते हैं। इसमें 0 डिग्री सेल्सियस ही सेट किया है। मैं सेम 0 डिग्री रख के आगे बढ़ती हूँ। आप अप या डाउन की से ये पैरामीटर को चेंज कर सकते हैं। आगे पैरामीटर है HS1। HS1 मतलब आपको सेट पॉइंट लिमिट जो है कंप्रेसर 1 का वो कितना रखना है, हाई सेट पॉइंट लिमिट तो 50 डिग्री सेल्सियस। और HS2 मतलब मैक्सिमम सेट पॉइंट लिमिट ऑफ कंप्रेसर 2, आपको सेट पॉइंट लिमिट मैक्सिमम कितना रखना है, मतलब मैक्सिमम आपको 50 डिग्री सेल्सियस रखना है या 30 डिग्री सेल्सियस रखना है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। आगे का सेटिंग है LS1। तो LS1 में आपको मिनिमम सेट पॉइंट लिमिट कितना सेट करना है वो उसके लिए है। मिनिमम सेट पॉइंट लिमिट यहाँ पे कंप्रेसर 1 के लिए 0 डिग्री सेल्सियस है और मिनिमम सेट पॉइंट लिमिट कंप्रेसर 2 के लिए 0 डिग्री सेल्सियस है। आगे बढ़ते हैं। P41 मतलब आपको कंप्रेसर 1 में कितना डिफरेंशियल सेट करना है, ±2 डिग्री सेल्सियस को आपको डिफरेंशियल सेट करना है, या फिर आपको तुरंत अगर चालू करना हो तो आप इसको 0 कर सकते हैं। मैं ये 2 ही रहने देती हूँ। आगे ये हो गया P42। सेम कंप्रेसर 2 के लिए आपको डिफरेंशियल कितना सेट करना है, ±2 डिग्री सेल्सियस, या फिर अगर आप 0 सेट करते हो तो उस हिसाब से आपका डिफरेंशियल सेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो PS1 ये हो गया प्रोब कैलिब्रेशन। अगर आपको अपना प्रोब का कैलिब्रेशन करना हो, यानी कि अगर आपको लगता हो कि आपका प्रोब ±1 डिग्री सेल्सियस का एरर दे रहा है, तो आप यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे प्रोब को कैलिब्रेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया प्रोब 2 का कैलिब्रेशन। PS2 पैरामीटर से आप प्रोब 2 का कैलिब्रेशन कर सकते हैं, जो कि हमारा कंप्रेसर 2 के लिए है। आगे देखते हैं रीस्टार्ट टाइम फॉर कंप्रेसर 1। ये हम सेट कर सकते हैं P61 पैरामीटर से। तो आपको अपना कंप्रेसर जो कंप्रेसर 1 है उसका जब रीस्टार्ट करने का टाइम आए, तभी आपको आफ्टर 3 मिनट्स उसको रीस्टार्ट करना है, 4 मिनट या तुरंत रीस्टार्ट करना है। अगर आपको तुरंत करना है तो इसे 0 कर दीजिए, और अगर आपको आफ्टर 3 मिनट्स उसको रीस्टार्ट करना हो तो आप यहाँ पे 3 मिनट सेट कीजिए। फैक्ट्री का रीसेट यहाँ पे सेटिंग 3 मिनट्स है। इससे आपका कंप्रेसर का जो लाइफ है वो लॉन्गर रन में रहती है। तो यहाँ पे 3 मिनट्स का मिनिमम आपको सेट रखना चाहिए। पर आपका कोई क्रिटिकल एप्लीकेशन है तो आप इसे 0 भी रख सकते हैं।
फिर आगे का पैरामीटर के बारे में बात करें तो ये हो गया P62 पैरामीटर। इसमें आप रिस्टार्ट टाइम कंप्रेसर 2 का सेट कर सकते हैं। सेम जैसे कि मैंने P61 में एक्सप्लेन किया, आप यहाँ पे P62 में उसी प्रकार से सेटिंग कर सकते हैं, पर ये कंप्रेसर 2 के लिए हो गया। आगे बढ़े तो ये हो गया OT1 पैरामीटर, मतलब कि मिनिमम ऑन टाइम फॉर कंप्रेसर 1। मिनिमम ऑन टाइम आप 0 भी रख सकते हैं, मतलब कंप्रेसर 1 जो है उसको डिले देके आपको ऑन करना है कि तुरंत ही ऑन करना है, उसी के लिए ये सेटिंग है। OT2 सेम मिनिमम ऑन टाइम फॉर कंप्रेसर 2। पहले जो बात किया था हमने P61 पैरामीटर के बारे में, वो रीस्टार्ट टाइम था, और ये जो ऑन टाइम है मतलब कि जब मैंने ये कंट्रोलर ऑन किया फॉर द फर्स्ट टाइम तो तभी मुझे क्या सेटिंग रखना है, तो हमने 0 मिनट्स ऐसा सेट किया है। अगेन मैं प्रोग्राम मोड से बाहर आ गई हूँ। अभी हम आगे बढ़ते हैं। OT2 तक हमारा हो गया था। अभी E11 पैरामीटर, E11 पैरामीटर का सेटिंग देखते हैं। तो आप इसमें देखेंगे तो E11 पैरामीटर फॉर कंप्रेसर 1, जब भी मेरा कंप्रेसर का प्रोब फेल हो गया, कंप्रेसर 1 का प्रोब फेल हो गया, तभी मुझे कंप्रेसर के 3 अलग अलग स्टेटस है, इसमें से क्या सेट करना है। जैसे कि पहला स्टेटस है ऑन। ऑन मतलब मुझे कंप्रेसर 1 को ऑन ही रखना है। अगर मेरा प्रोब 1 फेल हो गया तो आप वो ऑन सेटिंग कर सकते हैं। साइक्लिक मोड यानी कि कंप्रेसर ड्यूटी साइकिल में चलेगा। हाँ, मतलब आपको CN1 पैरामीटर में ऑफ मिनट सेट करना है और CN1 पैरामीटर में ऑन मिनट सेट करना है। उसी हिसाब से यहाँ पे ड्यूटी साइकिल कंप्रेसर का चलेगा। और अगर आपको ऑफ सेट करना है तो उस हिसाब से जब भी आपका प्रोब 1 फेल हो जाएगा, सेंसर आपका फेल हो जाएगा कंप्रेसर 1 का, तो ये कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा, चलना बंद हो जाएगा। इसे यूजुअली हम साइक्लिक मोड में ही रखते हैं। फैक्ट्री का सेटिंग साइक्लिक मोड में है, और आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। E12 पैरामीटर, ये पैरामीटर E11 की तरह ही सेम है, बस ये कंप्रेसर 2 के पैरामीटर्स है। उसमें भी आप ऑन, ऑफ और साइक्लिक मोड ऐसे 3 मोड देख सकते हैं। आगे CN1 पैरामीटर। CN1 पैरामीटर में कंप्रेसर 1 का ऑफ टाइम, मतलब कि आपको CN1 पैरामीटर में आपको कंप्रेसर 1 को कभी ऑफ करना है, 4 मिनट के बाद या तुरंत ही, तो यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हैं। फैक्ट्री का सेटिंग यहाँ पे 4 मिनट्स दिया गया है, यानी कि अगर आपका सेट वैल्यू रीच हो गया तो आपको कंप्रेसर 4 मिनट के बाद बंद करना है या तुरंत ही बंद कर देना है। सिमिलरली CN2 पैरामीटर इज़ फॉर कंप्रेसर 2। कंप्रेसर 2 में भी यहाँ पे फैक्ट्री का सेटिंग 4 मिनट दिया गया है। अभी CY1 पैरामीटर, यानी कि साइकिल पैरामीटर ऑफ कंप्रेसर 1। हमने जो E11 में बात किया था कि आपको CY1 पैरामीटर सेट करना पड़ेगा फॉर साइक्लिक मोड, ये उसी के रिलेटेड पैरामीटर है। आप इसमें CY1 में 10 मिनट्स कंप्रेसर को ऑन रखना चाहते हैं इन साइक्लिक मोड में, वो ये पैरामीटर से आप सेट कर सकते हैं।
सिमिलरली CY2 में आप 10 मिनट्स ऑन रख सकते हैं कंप्रेसर 2 को जब आपका प्रोब 2 फेल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। T3 पैरामीटर, अगर आपको T3 यानी कि मिनिमम ऑन ऑफ टाइम बिटवीन कंप्रेसर 1 एंड कंप्रेसर 2, दोनों के बीच कंप्रेसर 1 और कंप्रेसर 2 में आपको मिनिमम टाइम ऑन ऑफ टाइम कितना रखना है, 5 सेकेंड 10 सेकेंड आप यहाँ से सेट। अभी हम कॉमन पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे जो कि इंडिपेंडेंट मोड और सीक्वेंशियल मोड दोनों ही में होता है। पहला पैरामीटर है F01। F01 पैरामीटर में आप सेट की दबाते हैं तो उसके पैरामीटर में डिसेबल ऐसा ऑप्शन है, यानी कि डिजिटल इनपुट 1 आपको डिसेबल रखना है या एनेबल रखना है। डिजिटल इनपुट 1 का फॉल्ट सिग्नल आपको डिसेबल रखना है या एनेबल रखना है। अगर किसी ने डिजिटल इनपुट कनेक्ट नहीं किया है और अगर आपने डिसेबल रखा है तो आपको कोई भी एरर नहीं आएगा। अगर आपने ओपन ऐसा रखा है तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे डिजिटल इनपुट नॉट कनेक्टेड ऐसा एरर शो हो जाएगा। और अगर आपने क्लोज सिलेक्ट किया तो ये पैरामीटर में अगर आपने डिजिटल इनपुट कनेक्ट नहीं किया है तो कंप्रेसर बंद हो जाएगा और साथ ही आपको डिजिटल इनपुट नॉट कनेक्टेड ऐसा ओपन का एरर भी दिखेगा। इसको मैं फैक्ट्री सेटिंग के हिसाब से डिसेबल रखती हूँ। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। फिर आगे F02 पैरामीटर, यहाँ पे आप कंप्रेसर 2 के लिए F02 पैरामीटर में अपना सेटिंग कर सकते हैं। ये F01 पैरामीटर के समान ही है। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं RS1 पैरामीटर। ये पैरामीटर में आपको कंप्रेसर 1 को रीसेट करना हो आप उस या ना करना हो, यानी कि कंप्रेसर के रनिंग आवर्स को आपको रीसेट करना हो तो आप इसको येस कर सकते हैं या फिर फैक्ट्री रीसेट के हिसाब से आप इसको नो कर सकते हैं। अगेन हम पैरामीटर से बाहर आ गए, हम वापस RS1 पैरामीटर में RS2 पैरामीटर को देखते हैं। RS2 पैरामीटर भी RS1 पैरामीटर के समान ही है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से येस और नो का सेटिंग कर सकते हैं। आगे देखते हैं डिफ़ॉल्ट नॉर्म ND पैरामीटर, यानी कि आपको डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले कैसा चाहिए, यानी कि आपको प्रोब 1 टेम्परेचर देखना है या फिर आपको ND पैरामीटर को सेट करते हैं। आपको प्रोब 1 टेम्परेचर देखना है, प्रोब 2 टेम्परेचर देखना है, सेट पॉइंट 1 देखना है, सेट पॉइंट 2 देखना है। आपके डिफ़ॉल्ट पैरामीटर जब भी डिस्प्ले हो रहा है तो आपको जो भी देखना हो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मैं प्रोब 1 का टेम्परेचर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में रख के आगे बढ़ती हूँ। अभी AD पैरामीटर, ये पैरामीटर जो है वो अलार्म इंडिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब अलार्म में आपको कितना डिले चाहिए। अगर आपको अलार्म में यहाँ पे 0 रखा है, अलार्म का डिले होता है, यानी कि अगर आपको 20 मिनट के बाद अलार्म का इंडिकेशन चाहिए, फॉल्ट का इंडिकेशन चाहिए, तो आप यहाँ पे सेटिंग करके डिले सेट कर सकते हैं। RS2 पैरामीटर यानी कि रिज़ोल्यूशन, आपको RTD 0.1 चाहिए या RTD चाहिए, यानी कि आपको 0.1 का रिज़ोल्यूशन चाहिए या 1 डिग्री का रिज़ोल्यूशन चाहिए। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं।
मैं 0.1 डिग्री सेल्सियस रखती हूँ ताकि हमको एक्यूरेट रीडिंग मिले। फिर ये जो है PA, ये आपका पासवर्ड सेटिंग का पैरामीटर है। अगर आपको पासवर्ड चेंज करना हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 0 ही रखती हूँ क्योंकि मुझे पासवर्ड सेट नहीं करना। LP पैरामीटर, अगर आपको अपना कीपैड को लॉक रखना हो तो आप यहाँ पे LP पैरामीटर को सेट करके आप लॉक या अनलॉक कीपैड सेट कर सकते हैं। अगर आपको ये कीपैड यूज़ ना करना हो तो आप इसको लॉक कर दे ताकि कोई दूसरा यूज़ ना कर पाए। मैं अनलॉक ही रखती हूँ। अगर आपको अपने फैक्ट्री के सेटिंग सब रीसेट करने हो तो आप FS को आप अगर 1 सेट करते हैं तो आपके फैक्ट्री सेटिंग जो भी होंगे वो वापस आ जाएंगे और आपके जो पैरामीटर्स हैं वो फैक्ट्री रीसेट हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।